हिमांशु जी, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हाईकोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज इतना बड़ा बम धमाका मुंबई में हमारे हुआ, 179 लोग मर गए और इतने लोग घायल हुए, तो सबको एक जस्टिस की उम्मीद थी। हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोअर कोर्ट या जो स्पेशल कोर्ट ने सजा दी थी, वो आज सजा कुछ तथ्यों पर या कुछ मतलब सबूतों पर दी गई। मैं उससे पहले आपको एक बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आज ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस साहब के सामने ये हमारे जो स्पेशल गवर्नमेंट के ये है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है और चीफ जस्टिस साहब के 3 सदस्यीय बेंच इसको कल सुनने वाले हैं। तो ये मामला बहुत सीरियस है और ये मामला महाराष्ट्र की जनता या देश की जनता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा दहशतवादी हमला 2000 मतलब लोकल ट्रेन्स में हुआ था। हिमांशु जी, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जब ऐसे टाइप के दहशतवादी हमले होते हैं तो ये एक नॉर्मल क्राइम नहीं है, ये नॉर्मल क्राइम इंटरनेशनल लेवल पे प्लान किया गया है। अगर आज आप हाईकोर्ट का फैसला भी पढ़े तो आपको समझ में आएगा, उसमें अभी भी 15 ऐसे अक्यूज्ड है जो अभी तक वांटेड है, जो पाकिस्तान के नागरिक है या कोई और देश के नागरिक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब इस तरीके का केस का इन्वेस्टिगेशन हुआ, हमारे एटीएस, देखो उस वक्त की सरकार दूसरी थी, लेकिन मुंबई पुलिस का एक रोबोस्ट इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने चार्जशीट प्रेजेंट की। चार्जशीट के बेसिस पे 2015 में स्पेशल कोर्ट में सजा सुनाई दी कि कुछ लोगों को मौत की सजा और कुछ लोगों को आजीवन कारावास। तो मेरा ऐसा मानना है कि तथ्य तो थे, सबूत तो थे, लेकिन आज अगर हाईकोर्ट उस तथ्यों को नकार रहा है या अगर हाईकोर्ट तथ्य को नकारते हो कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे नकार रहा है। मैं आपको हिमांशु जी बोलना चाहूंगा कि जब मैं फैसला पढ़ रहा था तो आप एक्यूज का बैकग्राउंड भी देखिए। ये सभी लोग कहीं ना कहीं सिमी जो बैन दहशतवादी संगठन है उससे जुड़े हुए थे। इसके पहले सिमी का हाथ काफी बम धमाकों में पाया गया। अब एक जगह जजमेंट में जज साहब ने लिखा है कि ऐसे सबूत है कि ये लोग ईरान के थ्रू पाकिस्तान में गए, लेकिन उनका यह कहना है कि इससे क्या साबित हो रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर एक्यूज अगर इतने क्लीन थे तो इनका ये बैकग्राउंड इतना संदिग्ध क्यों है, और अगर आपको उनको बरी करना है तो आप सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे बरी कर रहे हैं। उनके पास से आरडीएक्स मिला गया, उसकी पाउडर मिली गई, उनके पास से मैप मिले, तो उनका कहना है कि इससे क्या प्रूव होता है, क्योंकि आप ये नहीं प्रूव कर पा रहे कि बम किस टाइप का था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे जघन्य जो आतंकवादी हमले होते हैं, ये साजिश इतनी गहरी होती है तो पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल जाती है कि ये साजिश का पर्दाफाश करना। लेकिन इसके बाद भी मुंबई पुलिस ने एक अच्छी चार्जशीट पेश की और सजा उसको सुनाई गई। अच्छा, मेरा समीर जी एक और विषय पर आपसे टिप्पणी चाहिए कि कैसी व्यवस्था बना पाए हम 75 साल बाद अपने देश में। अमृतकाल की बात करते हैं, 19 साल पहले बम धमाका हुआ। मुंबई पुलिस ने 11 जुलाई 2006 के इन बम विस्फोटों के संदर्भ में अपनी जांच पूरी करके चालान या चार्जशीट 30 नवंबर 2006 को दाखिल कर दिया। उसमें फैसला आने में 9 साल लग गए और उस फैसले के खिलाफ जो अपील की गई तो उस पर फैसला आने में 10 साल लग गए। क्या कहते हैं, यही न्यायिक व्यवस्था है, यही लोक कल्याणकारी राज्य है, यही हमारे देश का एक आदर्श प्रशासन है? देखिए हिमांशु जी, मैं तो मानता हूं आज सबसे ज्यादा जरूरत जो देश में है जुडिशियल रिफॉर्म्स की है, और इतने जघन्य अपराध के लिए एक फैसला आने में 9 साल लगते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट भी 9 साल लेती है। तो ये हमारी कहीं ना कहीं जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक व्यवस्था को, इसको बदलने की जरूरत है। भाजपा सरकार पहले से जुडिशियल रिफॉर्म्स के फेवर में है। हम तो हर बार सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन एक जुडिशरी का अपना एक मानना है। और मेरा उसके ऊपर और एक कहना है कि ऐसे आप देखिए, अगर जुडिशियल रिफॉर्म आपके नहीं भी हो रहे लेकिन ऐसे जघन्य आतंकवादी हमले के तो आप सुनवाई 1 साल के अंदर कंप्लीट कीजिए। ये कोई सिविल मैटर नहीं है कि कोई अब 2 भाई आपस में जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो देश के लोगों की जान गई और देश के खिलाफ अपराध हुआ है। तो ऐसे फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तो कंपलसरी सुप्रीम कोर्ट ने करना चाहिए कि आप चाहे वो स्पेशल कोर्ट मकोका का हो चाहे हाई कोर्ट हो। अब मुझे आप ये कोर्ट की अगर टाइमलाइन देखे हाई कोर्ट की, तो 2015 में फैसला आने के बाद सरकार कंफर्मेशन ऑफ
डेथ सेंटेंस के लिए हाईकोर्ट में गई, वो 2019 तक तो मतलब उनको नोटिस ही सर्व नहीं हुए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके का जघन्य आतंकवादी हमला जब होता है और उसके खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ जब एक आतंकवाद इतने चरम सीमा पर था उस वक्त, तो हमारे न्याय व्यवस्था को भी चाहिए कि जल्द से जल्द फैसला लिए। और जब फैसला लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से देखना है, सिर्फ कोई आदमी उस वक्त एससी कोई टेक्निकल ग्राउंड पे उसको छोड़ा जाए या इन्होंने बराबर प्रोसेस फॉलो नहीं की, तो ये कोई एक नॉर्मल सिविल डिस्प्यूट नहीं है या नॉर्मल क्रिमिनल डिस्प्यूट नहीं है।